हाँ बताओ। कल हुआ, हम कल सारा डिजिटल ऑफिस में लगा लो, हमने प्रशासन महोदय को ज्ञापन दिया। बीएफए में हम हर साल ज्ञापन देते हैं कि सीट बढ़ाई जाए, सीट बढ़ाई जाए, और मतलब वहाँ की बैठने की व्यवस्था उचित नहीं है, तो हर साल लोग मतलब उससे कम हो जाती है सीटें। तो इस बार भी वैसा ही हुआ। और मैम दूर दराज से हमें बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं। हमारे कैंपस के बीएफए की आपको पता है कितनी ज़्यादा बात है, दूर दराज से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं बीएफए में। तो बीएफए में सीट्स मैम बहुत कम थी, तो हमने कल उन्हें ज्ञापन दिया 25 सीट बढ़ाने के लिए। तो आज हम नहीं, पिछले साल कितनी बढ़ी है उतना बताओ। 10 बढ़ी थी पिछले साल। हाँ, उतनी बढ़ी। तो बिल्कुल मैम, नहीं हमारे मैम के पास गए, मैम के पास गए, मैम कह रही मैं 25 बढ़ा दूंगी, अरे 25 के मैं 30 बढ़ा दूंगी, कह रही मुझे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। ये बात हो गई मेरी उनसे, कह रही लेकिन उसमें दो दिक्कत है मैम। पहली दिक्कत ये है कि एक तो वहाँ एपटेक का जो रूम है, एपटेक क्लासेस चलती नहीं है। एपटेक का हॉल कब से बंद है? अच्छा। एपटेक का बहुत बड़ा हॉल है। अच्छा। एपटेक का पहले कंप्यूटर चलता था। अच्छा। तो उसके बाद वो कंप्यूटर बंद हो गया, अब वो हॉल खाली पड़ा रहता है। दूसरी बात, रूम नंबर 17 के जो क्या कहते हैं हालत है, आधा तो वो खुला है, पीछे की तरफ से अंधेरा रहता है, और जो दूसरा पार्ट है वो मतलब इस तरह का है मैम। बोले तो जैसे ये रूम है, जैसे वो ये रूम है, तो ये रूम इतना मिला हुआ है उन्हें, इतना रूम, और जो इतना रूम है वो बंद है। उसमें क्या है? इसमें पेंटिंग है इन लोगों की, यहाँ पे लोग बैठ के पेंटिंग करते हैं। आज हम गए थे तो एक लड़की बैठ के पेंटिंग भी कर रही थी, यहाँ पे पूरी पेंटिंग लगी हुई है। और जो ये जो रूम बंद है, ये पूरा कवर है, इसको मतलब देख के लगेगा भी नहीं कि यहाँ पे रूम है, क्योंकि पेंटिंग रखा के पेंटिंग हमने हटा के देखी तो इसके अंदर कबाड़ पड़ा हुआ था सारा का सारा। मैम ये इसे खोला जा सकता है रूम नंबर 17 को। और दूसरी बात जो मैम एपटेक का हॉल है, एपटेक का हॉल बंद था, वो भी नहीं खुलता मैम। मैम अगर ये दो चीज़ें खुल जाएं तो मैम कह रही है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया बात है, मैं तो 50 सीटें बढ़ा दूँ, कह रही मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात एक बार मैम कह रही है आगे की भी जगह खाली है, कह रही वहाँ पे भी अगर कुछ पिलर पड़ जाए, एक हॉल जैसा बन जाए, तो वहाँ पे भी और बढ़िया व्यवस्था बैठने की हो सकती है। मेरे को रास्ता बताना है तुमको। मैंने कहा मैम ये दो चीज़ें तो प्रशासन से कह सकते हैं। नहीं, प्रशासन देखो, ये जो है फाइन आर्ट्स की जो तुम बात कर रहे हो वो सेल्फ फाइनेंस है जी। वहाँ का काम सेल्फ फाइनेंस के पैसों से किया जा सकता है, इस बात को रखना है ऊपर। जी आ जाओ इधर पर, है ना। इसको आशीष तुम इधर आ जाओ, आशीष तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम बैठ जाओ, है ना। ऐसा है, ये सेल्फ फाइनेंस होता है ना, जैसे हॉस्टल में काम कराने होते हैं तो मैं हॉस्टल के पैसों से ही होता है वो काम, हॉस्टल का काम हॉस्टल के पैसों से। अब ये सेल्फ फाइनेंस है, तो सेल्फ फाइनेंस से ये काम हो सकता है। जहाँ तक मैं सोची, प्रशासन से तुम ये काम कहोगे वो भी कर देंगे। अगर वो आर्थिक मदद देते, कुछ मैडम मिला लें उसमें, मतलब जो भी उनका यहाँ पर बनता है। एक बात ना, ये बात से हमें मतलब नहीं है ना कि वो सेल्फ का वो पैसा कहाँ से आए। हमें ये बात है कि जो हम रूम की बात आपसे कहने आए कि तो मुझको दे दो, मुझको क्या मैं भी देखता करना हूँ, है? मैं जरा भी नहीं, हम मैम आपसे ये चाहते हैं खाली रूम है, जो रूम हाँ, नंबर अभी 17 का जो ठीक। कवर रूम है उसमें मैम क्या कहते हैं पूरा कंप्यूटर भरे हुए थे कबाड़ टाइप के। और जो एपटेक है, एपटेक चल रहा है बंद है। जो चीजें 2 साल से बंद है, उस रूम को बंद करके फायदा क्या है वहाँ? हाँ। अच्छा, अब एक बात और सुनना, फिर ऐसा है कि एक बार कृष्णा भी मेरे से नाराज हो गया था। जो चीज़ जिसकी चीज़ की होती है ना, जो जिसका अधिकार होता है ना, तुमने जो अधिष्ठाता प्रशासन को दे रखा है, उसके कहाँ पर क्या करना है ये वही करते हैं। मैम ये बात तो आप बैठ के आप लोग करेंगे। नहीं, मैं करूँगी तो वो जो तुमने वो दे रखा है उसमें हमको बुला लेना, तो हम भी मैं वही तो कह रही, जो ज्ञापन तुमने उनको दे रखा है उसको लेकर अगर मुझे ऊपर वाइस चांसलर साहब के पास जाना है तो मैं एक बार अपने आप भी चले जाऊंगी। तो हम आपको भी दे देते हैं ज्ञापन, तो एक ज्ञापन उसी की कॉपी मुझे दे दो, मैं अभी जाते हुए उनसे बात कर लूंगी। आपको अलग से आपको लिख के दे देते हैं, अलग से लिख के दे देते हैं, अलग से लिख के दे दो कि आए थे वो लोग, एक ज्ञापन वहाँ भी दिया है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है सर, आप दे दीजिए वहाँ, और हमारी तो इनकम ही होगी ना उससे। जी बढ़िया रहेगी, इनकम होगी उससे। दो ही चीजें हैं जहाँ बहुत ज्यादा बाहर से लोग आते हैं, सबसे पहले GIS, दूसरा BF। GIS में तो अब कम हो रहा है मैम, कम तो खैर ऐसा भी हो रहा है कि 600 एडमिशन हाँ, मैम इस बार हमारे BA में इसमें काफी लंबी लिस्ट भी है उसकी। सभी जगह कम मैम इस बार हमारे कैंपस के इतने ज्यादा बुरे हालात हो रहे हैं। उस दिन जिस दिन मैंने कहा ना कि चाबी कौन देगा करके, बस मैं बार बार कृष्णा से यही मैं परेशान इसलिए हुआ ना, बच्चा 24 घंटे स्ट्रगल कर रहा था, एप्लीकेशन लेके घूम रहा था, 2 दिन धूप में घूम गया, उसके बाद भी किसी को कोई ऐसा मतलब नहीं था, तब मैं परेशान हुआ। मैंने ये भी कहा ना, कृष्णा की जगह अगर मैं होती मैं भी वैसा ही वही मैम, मैं बार बार, लेकिन ऐसा है, मैं फिर कह रही हूँ कि अधिष्ठाता छात्र जो कमरे बनाने हैं, कमरे को खाली कराना है, ये मेरा काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी
अगर तुम एक छात्र हित के लिए आए हो जी मैम। तो छात्र हित के लिए तो मैं बैठी हुई हूँ। जी मैम। हम आपको दे देंगे तो मुझे दे दो। उसमें मतलब हमारी दो ही रिक्वेस्ट है। हाँ। रूम नंबर 17 का जो आधा पार्ट है उसमें कुछ नहीं, लकड़ी लगा के उन्हें वो फट्टे उन्होंने जैसे बना के पूरा उन्हें दे दिया जाए, उसकी लाइटिंग की व्यवस्था थोड़ी उनकी देख ली जाए। तो मैं प्रवीण सर के पास चल जाऊँ पहले, बगड़वाल सर को मिलके बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो तब फिर मैं वहाँ जाऊँगी। मैम लेकिन इसको थोड़ा जल्दी होना है, क्योंकि BFA में एडमिशन हम आपको दे रहे हैं। संजय भाई, एक बार वो उसकी हालत भी दिखा दो मैम को, एक बार वो दिखा दो। अधिष्ठाता छात्र कल्याण शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा। विषय BFA से संबंधित समस्याओं के संबंध में। महोदय, विनम्र निवेदन है कि कल हमारे द्वारा अधिष्ठाता प्रशासन को BFA में 25 सीट बढ़वाने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया था और बैठने की व्यवस्था की असुविधा बताई गई थी। और आज जब हम विभागाध्यक्ष दृश्य का संकाय से मिले तो उनके द्वारा हमें काफ़ी समस्याएं और असुविधाएं विभाग में बताई गई, जो कि पहला, रूम नंबर 17 का विभाग को केवल आधा भाग दिया जाना और आधे में कबाड़ का पड़ा होना है और यहाँ पर विद्युत की असुविधा भी है। दूसरा, दृश्य कला संकाय में पहले एक कंप्यूटर कोर्स एडटेक नाम से चलाया जाता था, जो कि वर्षों से बंद हो गया है, लेकिन वहाँ इनके द्वारा कक्षाओं को बेकार सामान से घेरा गया है, जो अगर विभाग को मिल जाए तो पूर्ण समस्याओं का निराकरण हो जाए। महोदय, दोनों समस्याओं में न अधिक धन का व्यय होगा और न अधिक समय लगेगा और न अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। अगर आवश्यकता होगी तो प्रशासन की कुशल रणनीति और छात्र हितों हेतु मंशा की। आशा है कि आप हमारी समस्त बातों को समझेंगे और जल्द से जल्द 1-2 दिन के भीतर उक्त समस्याओं का निराकरण करेंगे। महोदय, इस बात को संज्ञान लिया जाए कि इस कारण से वहां पर होने वाली प्रवेश प्रक्रिया पीछे चल रही है। उक्त समस्याओं के निराकरण न होने की दशा में ABVP उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगी। प्रार्थी समस्त ABVP अल्मोड़ा। दिनांक 8 के 8 में हम जरूर देने वाले हैं। यहाँ से हम आदमी भिजवा देंगे, पर एक मेरे को लगता है एक कमरे की व्यवस्था करनी पड़ेगी जहाँ ये कबाड़ को भरा जाए, है ना? नहीं, वास्तव में BFA के लिए मैंने कह रही आपसे, मेरे पास से कितने फोन आ गए। मैंने सोनू मैम से कहा, उन्होंने कहा मैडम सीट बढ़ाने की तो कोई सवाल है नहीं। पिछली बार उन्होंने 10 बढ़ाई थी ना आशीष? जी मैम, हर साल बढ़वाते हैं मैम इसको, लेकिन अगले बार फिर मैम व्यवस्था नहीं बैठने की तो वो भी क्या करेंगे, ये भी तो बात है। वो BFA में वही होगा, इनका होगा, ड्राइंग वालों का होगा, 17 नंबर और तो मुझे पता नहीं है।